छिपी हुई दुनिया को 8 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र पर एक शक्तिशाली शासक राज करता है जिसे हाचियो कहा जाता है। ये 8 हाचियो मिलकर पूरी छिपी हुई आयाकाशी दुनिया पर शासन करते हैं और बड़े फैसले लेते हैं। बयाकुया सबको बताता है तेंजिनिया को किसी और को सौंपने का फैसला तब तक पक्का नहीं होगा जब तक हाचियो 8 शक्तिशाली आयाकाशी इस पर वोट न करे। यह सुनते ही माहौल और भी गंभीर हो जाता है। तभी राइजो आगे आकर बताता है कि नए साल में एक बड़ी बैठक होने वाली है जहाँ सभी हाचियो मौजूद होंगे। उसी बैठक में वह जोर देकर वोट की मांग करेगा। यह बैठक तय करेगी कि तेंजिनिया बचेगा या फिर नहीं। ये बात सुनकर हर कोई परेशान है क्योंकि कोई नहीं चाहता कि राइजो तेंजिनिया का मालिक बने। कुछ समय के बाद बयाकुया और सासुके आयाकाशी दुनिया की सबसे शक्तिशाली राजधानी की ओर रवाना होते हैं ताकि वो राजा का फैसला बदल सके। ये आयाकाशी जहाज सेइका मारू पर सफर करते हैं और इस यात्रा में आओई भी उनके साथ है। जहाज का डेक आयाकाशियों से भरा हुआ है। आओई वहाँ एक छोटा सा फूड ट्रक खोलती है। वह इंसानी खाने से आयाकाशियों के दिलों को जीतने की कोशिश करती है। वही वह एक आयाकाशी को चीज बर्गर परोसती है जिसे देखकर उसे महसूस होता है कि यह कोई आम आयाकाशी नहीं है, शायद कोई उच्च कुल का आयाकाशी है जो पहचान छुपाकर सफर कर रहा है। वह आयाकाशी बिना कुछ कहे खाना खाता है लेकिन उसके चेहरे से साफ दिखता है कि उसे यह इंसानी खाना बहुत पसंद आया है। राजधानी में पहुंचने के बाद बयाकुया बहुत सावधानी से सासुके से कहता है आओई को रित्सुको के घर ले जाया जाए। वह आओई को समझाता है अगर कोई जान गया कि वह इस राजधानी में है तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसलिए आओई का रूप धारण करके तेंजिनिया वापस जाएगी ताकि किसी को शक न हो कि असली आओई गायब है। रित्सुको आओई को एक भयानक सच बताती है कि ओडना को गिरफ्तार कर लिया गया है। राइजो ने जबरदस्ती राजा के सामने ओडना का असली रूप दिखा दिया है। ओडना एक राक्षस है। वो तेंजिनिया का मालिक है लेकिन वो एक हाचियो नहीं है। किसी भी आयाकाशी के लिए यह सबसे अपमान की बात होती है। इस घटना को बहाना बनाकर एक राजनीतिक गुट अब यह मांग कर रहा है कि हाचियो की व्यवस्था खत्म की जाए और 8 आयाकाशी राज्यों की संपत्ति और ताकत फिर से राजधानी कोर्ट के अधीन लाई जाए। राजा पहले इसके खिलाफ था लेकिन ओडना का असली रूप देखने के बाद उसका मन भी बदल गया है। वह उसे टेकचियो से मिलवाती है जो राजा का पोता है। टेकचियो एक शांत बच्चा है। उसे खाना खाने से नफरत है। खाने का विचार आते ही वो बेचैन हो जाता है। आओई जानना चाहती है टेकचियो खाना खाने से इतनी नफरत क्यों करता है। टेकचियो कछुए से खेल रहा होता है। वो पूछती है तुम्हें खाना खाने से इतनी नफरत क्यों है। वो कहता है तुम चाहती क्या हो। आओई अपने बारे में बताती है मैं एक इंसान हूँ और मैं तुम्हें अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाना चाहती हूँ। ये सुनकर टेकचियो हैरान हो जाता है। टेकचियो चिल्लाकर कहता है मुझसे कोई बात मत करो क्योंकि कोई मुझे नहीं चाहता है। मुझे अकेला छोड़ दो। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाता है। अगली सुबह रित्सुको आओई से मदद मांगती है। इसका कारण पूछती है कि कोई टेकचियो को क्यों नहीं चाहता है। रित्सुको आओई को उसके अतीत के बारे में बताती है। टेकचियो पहले शाही उत्तराधिकारी था लेकिन उसकी माँ एक उपपत्नी थी। जब सम्राट की आधिकारिक पत्नी ने बेटे को जन्म दिया तो उस नवजात शिशु को नया वारिस बना दिया गया। एक ही पल में टेकचियो से उसका हक, उसका भविष्य सब छीन लिया गया। इस सदमे से उसकी माँ ने खाना पीना छोड़ दिया। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल में भेजना पड़ा। माँ से बिछड़ने का दर्द टेकचियो सह नहीं पाया। आओई याद करती है बचपन में जब उसके पास खाना खाने के लिए नहीं हुआ था। वो अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। इस समय टेकचियो भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है इसलिए वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। वो उसे अपने हाथों का बना हुआ खाना खिलाएगी जिससे टेकचियो फिर से खाना खाने लगेगा।